जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो भाषा के दृष्टिकोण से या कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें हम लोग कैलकुलेशन करने में समय लग जाता है, उसके लिए जो है अप्रोच क्या होगा, वैसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग जो है आज वैसे प्रश्नों में हम जो है बोट एंड स्ट्रीम, है ना, नाव और धारा से एक छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है इस तरह से जिसमें कि हम लोग जो है भाषा में फंस जाते हैं या तो फिर उसके कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। वैसे प्रश्नों को हम लोग आज नाव और धारा के चैप्टर में देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक नाव 7 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है, जबकि यह 23 घंटे में 16 किलोमीटर के प्रतिकूल और 35 किलोमीटर के अनुकूल तय करती है। धारा की चाल कितनी? तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें कि एक इक्वेशन बनेगा और होगा क्या, 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 4 किलोमीटर प्रतिकूल 7 घंटे में तय करती है ना। यानी कि दोनों डिस्टेंस जो तय करने में इसको लग रहा है 7 घंटे का, और फिर एक दूसरा जो संबंध दिया हुआ क्या है, 23 घंटे में 16 किलोमीटर प्रतिकूल और 35 किलोमीटर अनुकूल तय करती है ना। यानी दोनों तरफ जाने में यहाँ 7 घंटा लग रहा है और यहाँ दोनों तरफ जाने में 23 घंटा लग रहा है। पूरी दोनों का डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग पहले इसका इक्वेशन बनाते हैं। क्या है, 15 किलोमीटर अनुकूल, तो अनुकूल 15 किलोमीटर, और अनुकूल में क्या होता है, बोट और स्ट्रीम का चालों का योग होता है। तो योग बी प्लस एस, बी फॉर हो गया बोट की चाल, नाव की चाल, एस फॉर स्ट्रीम की चाल, दोनों का चालों का योग हो जाता है डाउन स्ट्रीम में। तो हम लोग क्या है, दूरी बटे चाल से भाग दे दिए, तो हमारा ये समय लगा। फिर जो है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो यहाँ पे क्या होता है, चालों का अंतर, तो चाल का अंतर कर दिए और दोनों का योग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जो है हमारा समय निकल गया। जाने में यानी डाउन स्ट्रीम में इतना समय और अप स्ट्रीम में इतना समय, दोनों मिल करके समय हमारे पास क्या निकला, 7 घंटे। ये आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या कहता है, 35 किलोमीटर अनुकूल, तो 35 किलोमीटर अनुकूल, ठीक है। और फिर प्रतिकूल क्या है, 16 किलोमीटर प्रतिकूल, बराबर कितना, 23 घंटे। अब जो है इसको आप जो है हीट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं, है ना। और अधिकतर लोग हीट एंड ट्रायल से ही बनाते हैं और वैसे में आंसर आ ही जाता है। लेकिन कुछ कुछ वैसा क्वेश्चन होता है जो कि आपको हीट एंड ट्रायल लगाने में भी जो है बहुत दिक्कत होती है और नहीं के बराबर लग पाता है। वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे और हीट एंड ट्रायल लगाने के लिए पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी हीट एंड ट्रायल लगा पाएंगे। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। अब हम लोग देखिए इसी क्वेश्चन को, अब जो है यहाँ पे क्या होगा, आप जब बनाएंगे तो जो है इसको हीट एंड ट्रायल के बावजूद जो है इक्वेशन बना करके भी बनाया जा सकता है ना। क्या करेंगे, तो बी प्लस एस बराबर डाउन स्ट्रीम में डी एस मान लेंगे, बी माइनस एस बराबर डी एस मान लेंगे। इस तरह से जो है हम लोग जो है इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है उसमें समय अधिक लगेगा, और समय अधिक लगने के कारण क्या होता है, हम लोग जो है वैसे क्वेश्चन को हीट एंड ट्रायल से करते हैं। अगर हीट एंड ट्रायल से हुआ तो, नहीं तो फिर समय बचने के बाद हम लोग बाद में करते हैं। आइए इसी चीज को हम लोग जो है, बस यही इक्वेशन है और खाली लिखने का तरीका हम यहाँ बदल देंगे, और उससे भी देखिए कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 15 और यहाँ पे 4, ये हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम का है ना। ये हमारा डाउन स्ट्रीम की दूरी है, और ये हमारा क्या है, अप स्ट्रीम की दूरी है, और ये हमारा टाइम है। टाइम कितना लग रहा है, 7 घंटे। आइए फिर हमारा दूसरा रिलेशन क्या है, 35 किलोमीटर और 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, और टोटल समय क्या लग रहा है, 23 घंटे, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ दो इक्वेशन में जो है एक पद को हम लोग कैंसिल करते थे। तो कैंसिल करने के लिए क्या होगा, इस दोनों को इक्वल करना होता है। तो यहाँ भी हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे। तो 15 और 35 का एलसीएम निकालेंगे या वैसी संख्या निकालेंगे जो कि 15 और 35 से कट जाए। तो 15 सती 75 से, 35 या 75 से, यानी 105 वैसी संख्या। इसको हम लोग क्या 7 से गुना करेंगे,
और इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 15 सती 75 से 105 और ये 7 चौके 28, ठीक है, ये हमारा 28 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 7 सते 49 और ये भी 105 हो जाएगा और ये होगा 16 तिया 48 और ये 23 तिया 69। अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे एक पद को, यानी एक इक्वेशन को, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, तो 48 माइनस 28 या 28 माइनस 48, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों का अंतर क्या होगा, तो माइनस का कितना बचेगा 20 और ये कितना बचेगा 9 में से 9, ये 6 में 4 के 2, ये भी हमारा माइनस का 20। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा क्या है, टाइम है, ठीक है, तो दूरी है और ये हमारा समय है और हम लोग को चाहिए क्या, चाल, तो चाल के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे समय, है ना, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, समय चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी में हम लोग समय से भाग दे देंगे तो हमारे पास चाल निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दूरी हुआ तो इस दूरी में इस समय से भाग देंगे तो यानी कि -20/20 करेंगे माइनस का, तो हमारे पास चाल निकल के आएगा, चाल हमारा क्या निकल के आएगा, एक, और एक चाल निकल के किसका आएगा, ये अप स्ट्रीम का चाल एक निकल के आएगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम का जब चाल निकल जाएगा तो हमारा डाउन स्ट्रीम का भी चाल हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या हो गया, 1 किलोमीटर के चाल से हम लोग चल रहे हैं और कितना दूरी चल रहे हैं, 4 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के चाल से 4 किलोमीटर दूरी चलेंगे तो हम लोग को समय कितना लगेगा, 4 घंटा। तो 4 घंटा अप स्ट्रीम में चले और टोटल हम लोग 7 घंटा चल रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में 4 घंटा चले, ये 4 घंटा को हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 घंटा, है ना, 3 घंटा, और ये 3 घंटा हम लोग कहाँ चले होंगे, डाउन स्ट्रीम में चले होंगे। तो 3 घंटा चल रहे हैं और कितना दूरी चल रहे हैं, 15 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे टाइम, तो दूरी बटे टाइम अर्थात 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका चाल डाउन स्ट्रीम में जो चाल हमारा निकला 5 किलोमीटर पर आवर। ये 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का चाल, अप स्ट्रीम का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का चाल पता हो गया तो धारा की चाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो धारा की चाल बराबर क्या होता है, दोनों चालों का अंतर बटे 2, 5 माइनस 1 बटे 2 अर्थात 4 बटे 2 अर्थात 2 दूनी 4, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कहें तो ऑप्शन डी। तो इस तरह से चीज़ें आप समझ गए होंगे और उसी चीज़ को हमने सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया और यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं, कैसा भी जो है क्वेश्चन रहे इसमें कोई भी डाटा रहे आसानी से निकाला जा सकता है। आइए चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक नाव 7 घंटे में 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है, जबकि यह 9 घंटे में 9 किलोमीटर के प्रतिकूल और 18 किलोमीटर प्रतिकूल के अनुकूल तय करती है, धारा की चाल कितनी है। देखिए सेम हिसाब है और सिर्फ डाटा यहाँ पे चेंज है और ये सभी जो है एनटीपीसी का हिसाब है, आरआरबी एनटीपीसी का। इसको लगाइए, लगाने का प्रयास कीजिए आप वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम लोग चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, तो डाउन स्ट्रीम में अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम में क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जा रहा है ना, घंटा नहीं 12 किलोमीटर जा रहा है, और अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 8 किलोमीटर, और टोटल समय कितना लग रहा है, 7 घंटे का समय इसको लग रहा है। आइए अब जो है यह 9 घंटे में 9 किलोमीटर प्रतिकूल और 18 किलोमीटर अनुकूल, अनुकूल कितना जा रहा है 18 किलोमीटर और 9 किलोमीटर प्रतिकूल और टोटल समय 9 घंटे का। अब जो है 12 18 तो ये 36 संख्या मिलेगा और इसमें 36, यानी 36 वैसी संख्या जो 12 18 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। अब इसमें 36 बनाने के लिए 3 से गुना और इसको 36 बनाने के लिए 2 से गुना। अब गुना करने के बाद हमारे पास डाटा क्या आएगा, 12 तिया 36 और ये क्या हो गया 8 तिया
24 और ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। और ये हमारा 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 18 और ये हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाने के बाद ये खत्म हो जाएगा, घटाने के बाद यानी अंतर, यानी कि 18 माइनस का हो गया। चलिए लिख देते हैं, साइन यहाँ पे कर देते हैं, है ना। तो 24 में 18 जाएगा, ये 6 बनेगा और ये क्या बचेगा 21 3। अब चूंकि ये क्या है दूरी है और ये हमारा समय है, तो भाग देंगे। तो भाग देने के बाद जो है हमारा अप स्ट्रीम का जो है कितना निकलेगा चाल, तो 6/3 है ना, 6/3 अर्थात इसमें नहीं 2 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो पहला इक्वेशन है उसी में लिखेंगे, ठीक है। तो 3 से भाग दिए 6 में, यानी 6 ये हमारा दूरी है और ये 3 हमारा समय है, तो समय से भाग दूरी में दे देंगे, तो हमारा चाल 2 किलोमीटर का चाल हमारा अप स्ट्रीम में निकला, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम लोग कितना दूरी चल रहे हैं 8 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा 4 घंटा। तो 4 घंटा समय ये माइनस हो जाएगा इसमें, तो बचेगा हमारे पास समय कितना 3 घंटा। और 3 घंटे से हम लोग क्या चले होंगे डाउन स्ट्रीम में चले होंगे, कितना किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर, तो अर्थात 3 चौके 12, इसका जो समय निकलेगा चाल निकलेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों का चाल आपके पास आ गया है ना, डाउन स्ट्रीम में इतना, अप स्ट्रीम में इतना। पूछा जा रहा है धारा की चाल, तो धारा की चाल दोनों के चालों का अंतर 4 - 2 भाग 2 अर्थात 2/2 अर्थात 1 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा की चाल जो था 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से बहुत आसानी से इसमें निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसी में रख करके नहीं, आप इसी इक्वेशन में भी रखेंगे मान तो भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, धारा की चाल ज्ञात करें। ये देखिए ऐसे, ये एसएससी सीपीओ का हिसाब है, और इसमें देखिए आप जो है फिर उसी तरह से क्वेश्चन है, बस उसी तरह से हम लोग लिखेंगे जैसे आगे लिख रहे थे, और जो है हिसाब सोल्व हो जाएगा आसानी से। आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या है 36 किलोमीटर अनुकूल जा रहा है डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या जा रहा है 24 किलोमीटर, और टोटल समय क्या लग रहा है उसके पास 10 घंटे में तय करती है, तो 10 घंटा समय लग रहा है। अब दूसरा रिलेशन क्या है 24 किलोमीटर की दूरी अनुकूल में, यानी इसी को उलट दिया है 24 और यहाँ पे लगेगा 36 और समय लगेगा 12, ठीक है। तो क्या होगा 36 और 24 72 है ना, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72, यानी इसको 2 से गुना कर दीजिए या इसको 3 से, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा 36 दूना 72 और 24 दूना 48 और ये हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 72 हो गया और ये 108 और ये 36। अब फिर वही चीज करेंगे, घटा देंगे, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब 108 में से 48 चला जाएगा तो 60 40 100, यानी कि माइनस का 60, और ये क्या बचेगा माइनस का 16, ठीक है। अब जो है हम लोग अप स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे, तो इस स्पीड निकालने के लिए क्या है दूरी में समय से भाग देंगे, तो -60 बटे -16, 4 चौ 16 4 15 60 अर्थात 15/4 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे आपका चाल अप स्ट्रीम का जो निकला 15/4 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें जो है देखिए फ्रैक्शन आ गया, तो हीट एंड ट्रायल भी लगाते तो नहीं लगता है ना, बहुत परेशानी होता। अब आइए 15/4 किलोमीटर प्रति घंटे से हम लोग कितना दूरी चले होंगे 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर चलने में समय क्या लगेगा, तो समय हम लोग निकाल लेते हैं, टाइम समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, 24 बटे चाल क्या है 15/4, तो 15 नीचे रह जाएगा और 4 हमारा ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 24 3 × 5 15, यानी समय हमारा 32/5 घंटा। 32/5 घंटा क्या लगा होगा अप स्ट्रीम में, और टोटल कितना लग रहा है 10 घंटा, तो 10 में से 32/5 निकाल देंगे। ये सब हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, इतना आसानी से किया जाता है। 10 × 5 = 50, 50 में से क्या हो गया 32 निकल जाएगा, तो 32 × 8 = 40, 10 × 50 18/5 घंटा।
अब शेष हमारे पास क्या बच गया, 18/5 घंटा। और इसी चाल से हम लोग क्या ये समय कितना लगा होगा, डाउन स्ट्रीम में लगा होगा। तो डाउन स्ट्रीम का हम लोग स्पीड निकाल लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या निकालेंगे, तो दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय 36/18/5, 18 तो नीचे रह जाएगा और गुने 5 ऊपर कर देंगे, तो 18 दूना 36, यानी कि हमारा डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड होगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दोनों का जो है चाल निकल गया, तो जो भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब पूछा जा रहा है धारा की चाल। तो धारा की चाल दोनों का अंतर बटे 2, तो दोनों का अंतर 10 माइनस 15/4 बटे 2, 40 में से 15 गया 25/4, और ये 2 गुना आ जाएगा नीचे, तो 25/8 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ऑप्शन कहें तो सी। देखिए सीपीओ का हिसाब था, बहुत अच्छा हिसाब था, और इसको भी हमने जो है उसी तरह से निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें हिट एंड ट्रायल भी लगाएंगे क्वेश्चन बना के, तो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डाटा यहाँ पे क्या है, बटे में है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक नाव जिसकी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल और 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए वो तीनों एक ही टाइप का था और ये थोड़ा सा टाइप बदल गया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो क्या कहता है, जिसकी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल किसका है, नाव का। नाव का 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आ जाती है। क्वेश्चन का मतलब हुआ क्या, 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है और 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है, और दोनों आने जाने में जो समय उसको लग रहा है 4.5 घंटा लग रहा है ना। और 4.5 घंटा लग रहा है और सिर्फ जो है नाव की चाल शांत जल में दिया हुआ है। तो चलिए पहले इक्वेशन बना करके इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में वही 30 किलोमीटर जाना है। तो डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होता है, बोट का चाल यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल आपका क्या दिया हुआ है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो ये 15 हो जाएगा। अब प्लस स्ट्रीम का चाल नहीं पता है, स्ट्रीम का चाल खोजा जा रहा है ना, धारा की चाल खोजा जा रहा है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, वही 30 किलोमीटर चलेंगे और ये अप स्ट्रीम में चलेंगे, तो दोनों का अंतर होता है और दोनों का समय जोड़ देंगे, तो हमारे पास समय क्या निकल के आएगा, जो है 4.5 घंटा, जो कि प्रश्न से दिया हुआ है ना। तो बोर्ड की चाल यहाँ भी आप जो है 15 बैठा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस एस बराबर 4.5 घंटा। अब जो है यहाँ एस का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगा, कुछ नहीं है, इसको आसानी से किया जा सकता है। 30 को कॉमन कर लेंगे, 15 प्लस एस और 15 माइनस एस हो जाएगा, तो एस से एस खत्म हो जाएगा, तो 30 यहाँ पे बच जाएगा। इसको सॉल्व करके भी निकालते हैं हम लोग, या तो फिर हिट एंड ट्रायल से भी निकाला जा सकता है। चलिए हम लोग सॉल्व करके पहले देख लेते हैं। तो 30 को हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं और इसका एलसीएम जो हो जाएगा 15 का स्क्वायर और एस का स्क्वायर, तो 15 15 यहाँ 225 माइनस एस का स्क्वायर हो जाएगा। 30 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 प्लस या 15 माइनस एस रखिए और उसके बाद 15 प्लस एस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 4.5 घंटा। यहाँ पे हमारा 4.5 घंटा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हमारे पास एस से एस खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 30 यहाँ पे रहेगा और 15 15 जुट करके 30 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 900 अब बटे 225 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, और ये 4.5 को आप बदल दीजिए 45/10 में, तो 9 से ही काट सकते हैं, 9 × 5 = 45 और 9 × 9 है ना, और ये 5 से फिर कट जाएगा, 5 दूनी 10, इसको ऐसे कर दीजिए, तो 200 बराबर क्या हो गया, 225 माइनस एस स्क्वायर। तो 225 में क्या है, 200 घट जाएगा, तो एस स्क्वायर बराबर आपके पास निकल जाएगा कितना, 25। तो एस बराबर क्या निकल जाएगा, 5, रूट अंडर हो जाएगा ना 25 का रूट अंडर, तो एस का मान जो हमारे पास निकल के आ जाएगा 5, यानी धारा की चाल जो था वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं, या तो फिर इक्वेशन सॉल्व भी कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है।
वो 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। चूंकि हम पूरा डिटेल से लिखे, लेकिन कुछ स्टेप को यहाँ पे आप मन में भी कर सकते हैं। चलिए, एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 49.2 किलोमीटर जाने में 90 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात इतना है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर और धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। आइए, ये भी देखिए एनटीपीसी का हिसाब है, और ये हिसाब हर शिफ्ट में पूछा गया है ना, और बहुत अच्छा हिसाब है जो है। इसको थोड़ा सा शुरू में लगेगा कि कैलकुलेशन है, लेकिन पैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो आइए, एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 49.2 किलोमीटर जाने में कितना लगता है? 90 मिनट लगते हैं। और स्थिर जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है। आइए हम लोग इसको देखते हैं। बोट स्ट्रीम है ना, और डाउन स्ट्रीम होता है अपने पास, और अप स्ट्रीम, यही 4 चीज होता है। ये 4 चीज में आपको रिलेशन बनाना आने चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बोट और स्ट्रीम का जो है धारा की चाल का अनुपात आपके पास दिया हुआ है, क्या है? 3:2, यानी बोट का 3 है और इसका 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या डाउन स्ट्रीम में जब चाल निकालना चाहेंगे अनुपात में, क्या हुआ? 3:2:5 जोड़ करके होता है ना। और ये क्या होता है? घट करके, तो घट करके यानी कि 3 में से 2 गया 1, है ना। जब बोट और स्ट्रीम का अनुपात दिया हुआ है तो डाउन स्ट्रीम का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों में चाल क्या होता है? जुट जाता है डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में चाल क्या होता है? घट जाता है। अब आइए, अब कहता है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 49.2 किलोमीटर जाने में 90 मिनट लगता है। यानी इस एक का मान हम लोग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? चाल निकाल सकते हैं ना। दूरी क्या है? 49.2 किलोमीटर, और समय क्या है? 90 मिनट दिया हुआ है, तो इसका चाल मालूम हो सकता है। तो एक का मान आपके पास मालूम हो सकता है, क्या हो सकता है? 49.2 किलोमीटर यानी दूरी बटे समय। समय क्या है? 90 मिनट, तो 90 बटे 60 करेंगे तो ये घंटा बन जाएगा। तो 60 नीचे आएगा, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये दशमलव से इसका 0 हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, 15 छक 90, 15 या 45 कटेगा, नहीं कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो जितना कटेगा 9 2 11 4 15, 3 से तो कटेगा, 3 5 15, 3 एकम 3, और 3 छक 18, और 3 चौके 12, यानी 164/5। तो 164/5 कितना? 1 का मान है। ठीक है, इसको चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, 164/5 1 का मान है, तो 5 का मान क्या होगा? अर्थात 5 गुने 164/5 अर्थात 164। अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकल गया 164 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम में निकल गया 164/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा क्या जा रहा है? तो नाव की धारा विपरीत दिशा में इतना चलने में, और धारा की दिशा में 71.2 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? तो विपरीत जाने में कितना जाना है? 44.8 किलोमीटर, और विपरीत में चाल हमारे पास दिया हुआ है, तो समय निकाला जा सकता है। और धारा की दिशा में इतना, तो धारा की दिशा में भी हमारा चाल पता है, तो समय निकाला जा सकता है। आइए निकाल के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है? विपरीत दिशा में 44.8 किलोमीटर जाना है, और चाल हमारे पास 164/5, तो ये बटे 5 है, तो इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये हमारा समय हो जाएगा अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में क्या है? 71.2 किलोमीटर, तो 71.2 अब बटे क्या हो जाएगा? 164। देखिए, अब यहां से आप लोग नहीं निकालिएगा तो लगेगा कि जो है फ्रैक्शन में आ गया, गुना भाग करना पड़ेगा। अब देखिए कितना अच्छा है सिस्टम, 164 कॉमन आ जाएगा नीचे, और कुछ नहीं, खाली गुना करके जोड़ करके और भाग दे देना है। तो आइए हम लोग देते हैं, ये हो जाएगा 0 4 5 20, और 8 5 40 के 0, 4 5 20, 4 24 के 4, बाकी में कितना? 2 5 के 20, 2 22, यानी कि ये 224 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ 71.2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए हम लोग एक बार कर देते हैं, 164 आ जाएगा इसलिए। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 71 4 75, यानी कि हमारे पास जो निकल के आएगा 295.2 बटे 164। अब जो है इसमें भाग लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा? 16 दूना 32, 2 मरते तो लगेगा नहीं, 1 मरते लगेगा, तो अर्थात 1 मरते लगने वाला है, यानी 1 पूर्ण अंक में जो है आपका एक ही ऑप्शन है डी, तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर।
अब जो है इसमें भाग देने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसा ऑप्शन आपका सेटिंग है। तो इस तरह से चीजें आप करेंगे, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे और जब तक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक जो है आप जो है हिसाब को आसानी से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये भी उसी तरह का है, ये आप लोग बना करके हमको कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। आइए, एक नाव की धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में चाल इतना है। नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे समय लगता है। नाव द्वारा तय गई कुल दूरी कितनी है? आइए देख लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या है, धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और अप स्ट्रीम में क्या है हमारा चाल 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कहता है नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। देखिए इसमें होता क्या है, दूरी हमारा जो है फिक्स है, यहाँ गए भी इतने दूर और फिर यहाँ से आएंगे भी इतने ही दूर, है ना। भले चाल अलग अलग होगा लेकिन जाना और आना हमारे पास सेम डिस्टेंस होगा। तो इसके लिए हम लोग एवरेज स्पीड से आप जो है निकाल सकते हैं डिस्टेंस, है ना। एवरेज स्पीड ले लेंगे और जो है उसका जो है समय से गुना कर देंगे, दूरी वाला चाल गुने समय से, तो फिर जो है आराम से जो है हम जो है निकाल सकते हैं। तो 2xy बटे x प्लस y ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया, है ना। चूंकि जा रहे हैं सेम डिस्टेंस और आ भी रहे हैं सेम डिस्टेंस, तो x से गए और y से आए, है ना। x किलोमीटर से जा रहे हैं और y से आए, तो इसके लिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है यही 2xy बटे x प्लस y कर देते हैं। तो वही चीज कर देंगे, तो इस एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 5.5, अब बटे इसको जोड़ दीजिए तो 22 5 27.5, ये हमारा स्पीड निकल गया। और क्या करता है टोटल 8 घंटे का समय लगता है। तो नाव द्वारा तय गई कुल दूरी, तो कुल दूरी का मतलब है कि जाने और आने में क्या समय लगेगा, तो इसका मतलब 8 घंटा समय लग सॉरी कुल दूरी का मतलब गया कितना और आया कितना, यानी टोटल दूरी चाहिए। तो 8 से सिर्फ जो है यहाँ पे गुना कर देंगे, तो ये हमारा चाल हो गया और ये समय हो गया, तो हमारा दूरी निकल जाएगा। ऐसे अगर पूछता है एक तरफ का दूरी तो भाग 2 से कर देते हैं, चूंकि दोनों तरफ का दूरी यहाँ पे है। ठीक है, अब जो है यहाँ दशमलव से दशमलव हट गया, अब जो है काट दीजिए 5 से बचे 25 और कितना 2 फिर बचे 25, अब 5 से 11 बचे 55 कर सकते हैं, है ना। अब जो है क्या होगा 11 बचे 55, अब जो है नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए आप। गुना करने के बाद 5 हालांकि तीनों ऑप्शन में है, तो गुना कर दीजिए। तो क्या 22 दूना 44, 44 को 8 से गुना करेंगे 32, यानी कि 32 3 35, 352 बटे 5 होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी है। तो इस तरह से चीजें आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। एक व्यक्ति स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। जब नदी 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही हो तो उसे एक स्थान तक पहुंचने और वापस आने में 1/2 घंटा लगता है। तो वह स्थान कितनी दूरी पर है? ये भी सेम वही चीज है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अलग अलग है। क्या है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है जब नदी 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही हो। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का चाल आपके पास नहीं दिया हुआ है, चाल आपको निकालना पड़ेगा। तो बोट और स्ट्रीम का चाल दिया हुआ है और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का चाल हमें पता करना है। तो बोट स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर दिया हुआ है और ये आपका कितना है नदी का 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा दोनों जोड़ करके हम लोग देते हैं तो 14.2 और यहाँ घटा के देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12 में से 2 जाएगा 10 और 10 में से 2.2 चाहे जाएगा तो 9.8, है ना। ये हमारा डाउन स्ट्रीम का चाल हो गया और ये अप स्ट्रीम का चाल हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग वही चीज लगा देंगे, वापस आने में, है ना, एक स्थान तक पहुंचने और वापस आने में 1/2 घंटा लगता है। तो वह स्थान कितनी दूर पर है, तो वह स्थान कितनी दूर पे है, तो हम लोग जो है सिर्फ एक तरफ का जो है दूरी निकालेंगे। चलिए तो इसको क्या करेंगे 2 गुने इतना लिखेंगे 14.2 और गुने 9.8, अब बटे क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो 8 2 10 यानी कि 14 9 24 1 25 हो जाएगा, ये है ना, सॉरी 24 हो जाएगा, 9 4 13 23 1 24। ठीक है, और क्या करेंगे तो 1/2 घंटा जाने और आने में लगता है, तो ये दोनों का समय है, लेकिन
हमको एक तरफ का चाहिए तो भाग 2 से कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा। आइए अब जो है क्या करना है, अब काट देते हैं कितना से, चलिए 6 से ही पहले काटते हैं, 6 चौ 24 और 6 दूना 12 और 2 14, 6 से तो नहीं कट, 6 से ये कट जाएगा, 6 दूना 12। चलिए पॉइंट 2 यहाँ पे है ना, 2 से यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा तो पॉइंट 1 यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, अब 4 से इसको काट दिए, या 2 दूनी 4 कर देते हैं और 2 से 2 चौके 8 आ 1 9 2 नमा 18। अब जो है गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो है हमारे पास, चलिए पहले देख लेते हैं, अब गुना कर भी दीजिए, 9 दूना 18, 8 सभी के पास है। चलिए हम लोग पहले, ये क्या 3 अंक है तो 3 गो जीरो हम लोग नीचे लिख लेते हैं आराम से। अब जो गुना कर देते हैं तो 1 से गुना करने के बाद कोई 49 से गुना कर दीजिए इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं 142 गुने 40 पहले कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और 4 दूनी 8 और 14 चक 56, इतना आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 से गुना कर दे रहे हैं इसको, तो 9 दूना 18 और 9 चौक 36, 1 37 के साथ का 9 3 12, यानी 8 8 7 15 1 5 6 2 8 1 9 9 5 1 6 6, इतना गुना करके आ जाएगा 695 8। 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 6.958, यही हमारा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या किए, 142 को गुना किए 40 और 9 जोड़ करके, यानी 2 फैक्टर में तोड़ करके, तो ये 6 9 5 8 आ गया, तो 3 अंक के बाद दशमलव 6.958। चलिए यहाँ कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आप जिस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, एक व्यक्ति 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तथा नाव चलाकर जाता है और आरंभिक दूरी पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुछ समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अब समय पूछा जा रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल हमारे पास कितना है 17 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितना है, स्ट्रीम की चाल हमारे पास है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और व्यक्ति 26.24 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाकर जाता है और आरंभिक दूरी पर वापस आ जाता है, यानी कि दोनों स्थिति में दूरी सेम है। तो चलिए हम लोग डाउन स्ट्रीम में पहले चाल देख लेते हैं, तो चाल क्या हो जाएगा 32 और 1 33। ठीक है, और घट करके हमारा चाल क्या हो जाएगा 1, मतलब डाउन स्ट्रीम में 33 किलोमीटर प्रति घंटा है और अप स्ट्रीम में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता है समय, तो समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो जाने और आने में लिया गया कुल समय है ना, उसके द्वारा लिया गया कुल समय, तो कुल समय तो जाने और आने में, तो जाने में समय तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 26.94, सॉरी 26.4, और स्पीड क्या है 33 के स्पीड से गए, और फिर जो है 26.4 कितना गए 1 के स्पीड से, है ना। अब जो है 33 1 का एलसीएम ले लीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33 ही आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या करते हैं 26.4 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ये 33, अब बटे क्या हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये 34 गुने 26.4 हो जाएगा, 26.4 गुने 34 अब बटे 33। अब कटता है तो काट भी सकते, 14 12 4 16, नहीं कटेगा, है ना, चूंकि 3 से कटना है, 11 4 2 6 11 से कट जाएगा, 11 3 33, 11 दूनी 22 4 26, 11 चौक 44, यानी 24 हो गया। अब जो है नहीं कट, 3 से ये फिर कट जाएगा, हाँ 3 8 24, 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौक 32 के 2, बाकी में 2 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा डी ऐसे भी हो जाएगा, 8 24 3 27.2। तो चलिए इस तरह से चीज़ें आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्लियर होते चला जाएगा, और इसमें हिसाब है अब अगले जो है सेशन में हम लोग इसको देखेंगे। धन्यवाद।